सकता। संत की बात याद आ गई कि संत ने बिल्कुल सही कहा था, संत ने बिल्कुल सच कहा था कि पुत्र का सुख नहीं है तुझे। ये लाइट बंद कर दो। ये पुत्र का सुख नहीं है तुझे। सज्जनों, यहाँ गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण जी बड़ा सुंदर उपदेश आत्मदेव को देते हैं। आत्मदेव उसी समय वन को छोड़कर, घर को छोड़कर के वन में निकल जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहूं, आप घर में रहो, चाहे मंदिर में रहो और चाहे पार्क में घूमो, जब तक जिस जीव का मन शांत नहीं है वो पार्क में घूमकर भी भजन नहीं कर सकता, मंदिर के प्रांगण में बैठकर भी भजन नहीं कर सकता, घर में भी नहीं कर सकता। और जिस जीव का मन शांत है, मन में एकाग्रता है थोड़ी भी, तो वो सज्जनों मंदिर में भी भजन कर सकता है, पार्क में भी कर सकता है, और जब बैंड बाजे बज रहे हो वहां भी कर सकता है, और जहाँ किले हो वहां भी सज्जनों उस घर में भी वो भजन कर सकता है। मन के हारे हारे और मन के जीते। हमने मन से मान लिया कि आज हम प्रसन्न हैं, तो ऐसा नहीं है कोई हमारे ऊपर फूल बरसाएगा। बोलो, बरसाएगा क्या भाई? और हमने मन से मान लिया कि आज तो यार हम बड़े टेंशन में, बड़े दुख में, तो कोई पत्थर मार रहा है हमें? नहीं ना। तो मन से जो मान लिया वही हमारी काल्पनिक कल्पना है। वास्तव में अगर देखा जाए, रियल में देखा जाए, तो दुख कुछ है नहीं और सुख कुछ होता नहीं। स्थाई अगर है, कल की कथा में आप सुनोगे जब माता देवहूति और भगवान कपिल देव का संवाद होगा। माता, अगर इस जगत में कुछ है तो स्थाई अगर है तो एक आनंद है, और वो आनंद जो है वो जगत में बाहर भी है, और वो आनंद जो है वो अंदर भी बैठा है, क्योंकि आनंद जो है वो साक्षात परमात्मा है, वो साक्षात निर्वाह के देश है। हम एक बात आपसे और कहें, अपने जीवन का प्रैक्टिकल आपको बताएं, आप भी अभ्यास प्रयास करना। आजकल लोग बहुत टेंशन में हैं, इतने टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, न जाने क्या क्या सोच बैठते हैं, समाधान ढूंढते रहते हैं, कभी कभी मिलता नहीं है, गुरुजनों के पास भटकते हैं, विद्वान ज्योतिषी आचार्यों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, न जाने कहां तंत्र मंत्र में पहुंच जाते हैं, फिर भी समाधान नहीं मिलता, उल्टा ही काम हो जाता है। आपको जहां जाना है वहां आप जाओ, मैं फाउंडेशन नहीं करूंगा किसी को, लेकिन समाधान अगर आपको नहीं मिला है तो आप एक कमरे में एकांत बैठ जाओ, कमरे में एकांत होकर के बैठ जाओ और अपने आप से 10, 5, 20 मिनट प्रश्न करो, और प्रश्न करने के बाद 15-20 मिनट वेट करो। 45 मिनट के अंदर आपको स्वयं पता लग जाएगा कि अगर ये करोगे तो हानि है, ये करोगे तो लाभ है। क्यों पता लग जाएगा? क्योंकि कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो समाधान करने वाला न्यायाधीश वो आपके अंदर ही बैठा है, वो अंदर ही विराजमान है। लेकिन हम लोग क्या है कि सर्च नहीं करते। ऋषि का मतलब क्या है? कथाओं में आप सुनने जाते हो, भाई वो फलाने ऋषि थे, उन्होंने ऐसा बताया, वो फलाने ऋषि थे, उन्होंने कहा है कि नीम का वृक्ष लगाओ तो स्वस्थ रहेंगे, पीपल का वृक्ष लगाओ तो घर में वंश की वृद्धि बढ़ेगी। ये सब लिखे हुए शास्त्रों में। जामुन का वृक्ष लगाओ तो घर में प्रेम बढ़ेगा, अनार का वृक्ष लगाओ तो घर में सुंदर बहू आएगी, संस्कारवान बहू आएगी। गूगल, पापड़ और पीपल, इन तीनों का वृक्ष किसी तीर्थ नदी के पास जाके लगा दो, 10,000 ब्रह्मचारी
नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को जो भोजन कराने का लाभ है, सज्जनों को प्रतिदिन फल, जब तक धरती पर वो वृक्ष रहेंगे तब तक जीव को लाभ मिलता रहेगा, पुण्य प्राप्त होता रहेगा। तो ये कौन कह रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं। और ऋषि का मतलब है सर्च। आज की भाषा में कहें तो विज्ञान, वैज्ञानिक। तो यहां पर ये सर्च किया है ऋषियों ने, महर्षि वेदव्यास ने सर्च करके गणेश जी के द्वारा लिखवाया है कि भैया कोई कैसा भी व्यक्ति है, संसार में सबको आना है। स्वयं राम जी भी आए, स्वयं कृष्ण भी आए, लेकिन संसार को अंदर मत बैठाओ, संसार में रहो, अंदर बैठाना है तो समाधान वाले न्यायाधीश वहां के बिहारी को ही बैठाओ, मेरे गोविंद को ही बैठाओ। अरे जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है।
आत्मदेव घर को छोड़ के निकले। घर में 3 प्राणी रह गए हैं, धुंधकारी, उसकी माता धुंधली और उसका भाई गोकर्ण। गोकर्ण जी जब भजन करने बैठे तो धुंधकारी बड़ा उग्रवादी, भजन करने नहीं देता, बड़ा डिस्टर्ब करता। कहा कि मैं भी इस घर को छोड़ के अब चलता हूं। गोकर्ण जी निकल गए तीर्थ यात्रा। घर में बची धुंधली। धुंधकारी ने जुआ खेलना कर दिया प्रारंभ। जितना धन था उसे ऐसे ही बर्बाद करने लगा। धुंधली ने देने से मना किया तो धक्का मार दिया अपनी मां में। कहा कि इससे अच्छी तो मैं बांझ रहती, वो बढ़िया। ऐसा पुत्र किस काम का जो मां का ही अपमान करे। घर को छोड़कर के रात्रि में निकली, कूपो रात्रि। सज्जनों, एक कुआं है धरती से लगा हुआ, पैर फिसल गया, डूब करके उसमें मर गए। घर में कौन बचा? अकेला धुंधकारी। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में लाता है, रखता है और अपनी मस्ती में रहता है। वो समझता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है। ये 5-5 वेश्याएं कौन है? ये हमारे शरीर के अंदर ही बैठी है। 5 है ज्ञानेंद्री, 5 है कर्म इंद्री और 11वां है मन। इन इंद्रियों को माधव की सेवा में लगा दें, गोविंद की सेवा में लगा दें तो यही हमारा विकास करती है। और इन्हीं इंद्रियों को संसार के किसी बुरे काम में लगा दें तो यही हमारा पतन करती है। वही इंद्रिय जैसे कि वासना है। वासना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, लेकिन एक वासना है काम रूपी जो जीव का पतन करती है, और एक वासना है भक्ति रूपी जो जीव का कल्याण करती है। वासना शब्द एक है, लेकिन एक वासना नरक में ले जा रही है, एक वासना हमें माधव के दर्शन करा रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इंद्रिय हैं। हम तीनों, हम सब में, पूरे जगत में, पूरे मानव में, मानव समाज में 3 गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 हैं। सज्जनों, कोई रजोगुण को ज्यादा बढ़ावा देता है, कोई तमोगुण को ज्यादा बढ़ावा देता है, कोई सत्वगुण को ज्यादा बढ़ावा देता है सभी मानव। लेकिन जिसने रजोगुण और तमोगुण को बढ़ावा दिया उस जीव का संसार में पतन हो गया, और जिसने सत्वगुण को बढ़ावा दिया उस जीव ने इस लोक पर विजय पाकर के सज्जनों वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया, माधव के चरणों को प्राप्त कर लिया। मैं भी आपके सामने कथा गा रहा हूं। मुझे 4 घंटा या 3 घंटा ड्यूटी मिली है बिहारी जी की। आप लोगों को सुनने की ड्यूटी मिली है, आप लोग ठाकुर जी की सेवा में कथा सुन रहे हैं। हम सबके अंदर 3 गुण हैं, लेकिन अब ऐसे भी लोग हैं जो बाहर पड़े हैं। सज्जनों, ये धुंधकारी जो है ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई है। इसका जो मृतक शरीर है उसी जमीन में गड़ गया। गोकर्ण जी को पता लग गया था, तो गोकर्ण जी गए थे गया में।
आजकल लोग गया का बड़ा वो बनाते हैं कि भाई गया चलो पिंडदान करो, हमारा जो पितृदोष है, हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाएंगे। देखो गया का मतलब क्या है। आजकल तो लोगों ने एक और नया काम सीखा है, ऐसे ऐसे फॉर्मूला आते हैं, सब अपनी आफतों से बचना चाहते हैं, लेकिन वो आफत नहीं है, उनका ही आशीर्वाद है जो हमें ये शरीर मिला है। उनके ही आशीर्वाद से हम इस भवन में आदि आदि सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। लोग कहते हैं भाई हम गया हो आए, अपने पितरों को माइन छोड़ आए, अब हम ना चंदिया निकालेंगे ना श्राद्ध करेंगे, अब हमारा कोई मतलब नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। ये सब जो लोग सोचते हैं, मैं तो व्यासपीठ से कहूं, वो गलत करते हैं। सज्जनों, गया का मतलब है हरि के चरण। गया क्या है? ठाकुर जी के जो चरण है वो गया है। और पिंड किसे कहते हैं? संस्कृत में पिंड का एक अर्थ है शरीर, यानी हम मनुष्य शरीर में जो है, पिंड का अर्थ होता है शरीर। जैसे वांस का अर्थ है शरीर, ऐसे पिंड का अर्थ है शरीर। पिंड का अर्थ है दान। तो पिंड का अर्थ जो है वो दान है। गया का जो अर्थ है वो है हरि का चरण। जीते जी शरीर रूपी पिंड को माधव के चरणों में दान कर दो, उसी को पिंड दान कहते हैं। अगर जीते जी हमने ये पिंड रूपी शरीर दान नहीं किया गोविंद के चरणों में, तो मरने के बाद में मुक्ति मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। गया सच्ची मुक्ति, ईमानदारी की मुक्ति, नंबर 1 की मुक्ति मेरी व्यासपीठ कहती है, इस पिंड को बांके बिहारी के चरणों में जीते जी लगा दो। सज्जनों, जो जीते जी मुक्त हो गया वो ही मुक्त हो पाएगा। मरने के बाद तो ना कोई मुक्त हुआ ना कोई होगा। प्रेत योनि अलग है, मुक्ति अलग है। मुक्ति का अर्थ मैंने कल भी बताया ज्ञान है, मुक्ति का अर्थ बोध है। तो यहां पर धुंधकारी मर जाता है और गोकर्ण जी पहुंचते हैं गया। गया में गोकर्ण जी ने पिंड दान किया और पिंड दान करके घर आए। रात्रि का समय था। संयमी जागृति पुरुषा, जो व्यक्ति संयमी होते हैं, हो सकता है वो आपकी गृहस्थी में हो, आपके घरों में हो, जरूर नहीं है कि वो आश्रम में ही मिलेंगे आपको। संयमी जागृति पुरुषा, जो संयमी होता है वो रात में बैठ करके प्रभु की भक्ति करता है। रात में जाग करके गोविंद की भक्ति करता है। किसके लिए करता है? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, राष्ट्र कल्याण के लिए करता है, जगत उत्थान के लिए करता है। और जब राष्ट्र का कल्याण होगा तो राष्ट्र में हमारा भी घर है, हम भी उसी में रहते हैं, यानी सबका ही कल्याण होगा। तो गोकर्ण जी रात्रि का समय, बड़े संयमी पुरुष हैं गोकर्ण जी। सज्जनों, गांव में से निकल रहे थे तो कहा कि मैं बिल्कुल आराम से निकलूंगा, गांव के लोग जागेंगे, पता लगेगा, मेरा स्वागत करेंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। जाके अपने घर में बैठ जाते हैं और घर में जब जाके बैठे भजन करने लगे। आसन बिछा के जैसे भजन करने के लिए बैठे तो देखे तो वहां कुछ आदर्श और डरावने से चित्र दिखाई दे रहे हैं। कहीं हवा सी दिखाई दे, कहीं घोड़ा दे, कहीं हाथी दे, कहीं आग दे, कहीं अलग अलग तरह। गोकर्ण जी ने कहा भाई ये क्या? ये मंदिर जैसा मेरा घर है और मंदिर जैसे घर में ऐसी बाधा। हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे छिड़का, कौन हो तुम? क्यों परेशान करते हो? भजन भी नहीं करने देते हमको। और अयम भ्राता धुंधकारी रहती, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा भले आदमी, मैंने तो गया जाके पिंडदान किया, फिर भी तेरी प्रेत योनि से तू मुक्त नहीं हुआ। बोले गया में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार जाओ तो भी मेरे जैसा पापी में मुक्त नहीं हो सकता। पर मुझे दुख भी इस बात का नहीं कि मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं।
मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जो इतना सामर्थ्यवान जिसका भाई है, इतना विवेकी जिसका भाई है, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। इस बात का मुझे कष्ट हो रहा है। कहा बिल्कुल चिंता ना करो, वैसे तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी करतूती क्या थी, तुम्हारे कर्म क्या थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा भाई होने के नाते अवश्य तुम्हारी मोक्ष का उपाय करूंगा, प्रिय योनि से मुक्त करूंगा। सुबह दिन निकला और सज्जनों सूर्य भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सूर्य भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया, और हमें कोई उपाय बताओ कि प्रिय योनि से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे गोकर्ण, अगर प्रिय योनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कुरु वाचनम, तुम स्वयं श्रीमद् भागवत कथा करो और ये भागवत कथा ही प्रिय योनि से मुक्त कर दी। गांव के लोगों ने सुना, सज्जन छोटी सी सुंदर सी व्यास पीठ बनाई, गोकर्ण जी विराजमान हुए, गांव के लोग बैठ गए। धुंधकारी का यानी प्रेत का आह्वान किया, हवा चले उड़ जाए। बगल में कोई बांस का बगीचा है, उस बांस के बगीचा में जाके धुंधकारी बैठ गया। अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि 7 गांठ का बांस भागवत में क्यों लगाते हैं? सज्जनों, हमारे शरीर में भी 7 ही गांठ हैं, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बांस का अर्थ ही शरीर है और शरीर का अर्थ ही बांस है। हमारे शरीर में 7 गांठ हैं। एक दिन की कथा सुनने से हमारी एक ग्रंथि पवित्र होती है, 7 दिन की कथा सुनने से 7 ग्रंथियां पवित्र हो जाती हैं। एक दिन की कथा यदि 7 दिन में छूट गई तो एक ग्रंथि रुक गई। एम ममता राग देश विकार स्मृत्या आदि, ये जो 7 ग्रंथियां हैं, ये सब पावन और पवित्र होती हैं, और जिस जीव की 7 ग्रंथियां पावन और पवित्र हो जाएं, वो जीव इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ जाता है, गोविंद के वैकुंठ जाता है। जब भी उसका समय आएगा, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बदा जंजीर। जब भी उसका समय आएगा तो उसके जब प्राण हैं वो नाभि से नीचे नहीं, नाभि से ऊपर निकलेंगे, और नाभि से ऊपर और जमीन पर अगर प्राण निकले और घर में अगर प्राण निकले तो सज्जनों समझ जाना, ये जीव जो है ये तो वैकुंठ धाम जा रहा है, ये तो भगवान के गोलोक जा रहा है। यहाँ पर भागवत विश्राम होती है और 7 गांठ का जो फांस है वो फट जाता है, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होता है। अब आता है विमान। विमान आया, धुंधकारी को विमान में पार्षदों ने बैठाया, पार्षद ले जाने लगे, सब श्रोता देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर विमान आ जाए, एक को ले जाए, तुम्हारे मन में गिलानी आएगी कि नहीं आएगी कि यार हमने क्या इनसे दुश्मनाई कर ली तो हमको नहीं ले जा रहे? भाई मन में गिलानी तो आएगी। तो यहां पर गोकर्ण जी ने एक प्रश्न कर दिया। व्यास जी लिखते, वेद व्यास भागवत में वर्णन कराते हैं कि गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, अगर भागवत सुनने से विमान आता है तो फिर सबके लिए विमान क्यों लेके नहीं आए? सबके लिए आप विमान लाते अगर भागवत सुनने से विमान ही आता है। पार्षदों का यहाँ कहना होता है, पार्षद कहते हैं कि विमान तो जरूर आता है। सुन लीजिए सज्जनों, ये निश्चित है कि भागवत सुनने से विमान आता है। अगर भागवत सुनने से विमान आता है तो एक क्यों, हजारों विमान आने चाहिए थे। पर देखो गोकर्ण जी, आपने श्रीमद् भागवत कथा करी, सबके लिए बराबर करी, आपके कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन सुनने वालों के कानों में दोष है। सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है। मन कैसे, मन जैसे मानो बरसात हो रही है, जगह 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 बराबर पानी ही गिर रहा है। किसी के पास में एक गिलास है, वो क्या भरेगा? गिलास भरेगा। किसी के पास में एक लोटा है, वो क्या भरेगा? लोटा ही भरेगा। किसी के पास ड्राम है, वो ड्राम ही भरेगा। और किसी के पास कुछ नहीं है,
वो कुछ नहीं, देखता ही रहेगा। और जिसका पात्र पहले से भरा हुआ है उसमें कुछ भरेगा तो आएगा नहीं। यानी बरसात हुई, लेकिन जैसा जिसका पात्र है उसने ऐसा ही भर लिया। ऐसी कथा हो रही है, जिसके हृदय का जितना गहरा पात्र है वो उतना ही भर लेता है, और जितना ज्यादा भरता है पूरी कथा को स्वीकार कर लेता है, हरि के चरणों में जब समर्पित हो जाता है, उसी जीव के लिए विमान आता है, उसी जीव को विमान आता है। पार्षद कहते हैं कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। आप अपने आप को थोड़ा ढूंढ लेना मेरी माता बहन भाइयों कि आप कौन से नंबर के हो। हाँ, एक दूसरे के मुंह को मत देखना, बस अब मन में विचार कर लेना। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता जो श्रेष्ठ है, नंबर 1। एक होता है सर्वोता, सुपारी काटने वाला। अरे बड़ा अच्छा मंदिर है, बड़ा अच्छा प्रांगण है, लेकिन गर्मी फील हो रही, पंखा नहीं चलाए। फिर एक आया, इधर कोनी मारी, ये व्यास जी कहाँ के हैं। फिर इधर कोनी मारी, बहुत टाइम हो गया भजन नहीं गाया। फिर इधर कोनी मारी, प्रसाद कम मिलेगा। फिर पीछे कोनी मारी, नाच करने का, नृत्य करने का समय कब आएगा। फिर कोनी मारी, ये खाली क्यों पड़ा है। यानी जब से आया है आई है, इधर उधर की बातें, कथा में मन नहीं है, इधर उधर की बात। वो होता है सर्वोत्ता। क्या होता है जी? सर्वोत्ता। एक होता है सोता। जब बड़े बड़े पंडालों में कथा दास की होती है और जो कोई ज्यादा बोलने वाला हो और उसके ऊपर निद्रा देवी आ जाए, व्यास जी कथा कहते रहे, वो झोटा देते रहे। मैं राजस्थान गया था कथा करने, तो एक अम्मा जी थी, सज्जन खेत में पंडाल था भागवत जी का। तो अम्मा जी आती और ऐसे मेरे सामने बैठ जाती। 10-20 मिनट तो मेरा कांटेक्ट उनसे बना रहता। उसके बाद मैं भी कथा में डूब जाता, वो भी अपनी नींद में चले जाते। जैसे मैंने जयकार लगाया कि बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, एकदम आंख खुल गई। क्या हुआ? बगल वाली से पूछती है, कब कथा पूरी? मैं बड़ी जल्दी हो गई, बड़ी जल्दी कथा हो गई पूरी। फिर कथा विश्राम हुई, आरती हुई, मैं नीचे आया तो मेरी तरफ आ रही। मैंने कहा बस माता चरण वरण कुछ नहीं पूजना, बस पर एक बात कहनी है आपसे। मैंने कहो ना। अब हड़ौती भाषा उनकी। मैंने बोलो। पर घर में 2-2 गोली नींद की खाऊं तो कोड़ना नींद आवे, थाड़ी कथा में बैठते ऐसी चोखी नींद आवे, 3 घंटा कब निकल गए पता ही ना चले। मैंने कहा चलो माता, तुमको नींद आई? हाँ, तुम्हारी ऐसी सुरीली आवाज, ऐसा तुम्हारा सुंदर गलो, एक एक शब्द सुनाई पड़े मुझको। मैं चलो माता, तुमने मैं अपनी आवाज में पास तो करा। तो एक होता है सोता। अब आप बताइए सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत जी किसका कल्याण करेगी? सोता का या सर्वता का या फिर श्रोता का? ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ना तो सर्वोत्ता का कल्याण करती, ना सोता का कल्याण करती। ये तो जो 1 मिनट की कथा ना छोड़े, ना उसे प्रांगण से मतलब, ना पंडाल से मतलब, ना संगीत से मतलब, ना इधर उधर की बातों से मतलब, ना आगे से मतलब, ना पीछे से मतलब। उसे तो केवल व्यास जी के मुखार से जो शब्द मिल रहे हैं उनसे मतलब है, उसी का भागवत कल्याण करती है। एकाग्रता से जो श्रवण करता है, मैं दावा के साथ व्यासपीठ से कहता हूं 7 दिन में उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सज्जनों से जीवन में परिवर्तन। यहाँ धुंधकारी जो है प्रेत योनि से छूट जाता है, और प्रेत योनि से छूट के विमान बैठ के जब भगवान के धाम गया तो गांव के लोगों को गिलानी हुई। उन्हें बड़े मन में विचार आए कि बताओ, ये भागवत हमने किताब समझी, ये भागवत हमने पोथी समझी, ये भागवत हमने एक ग्रंथ समझा। अरे ये भागवत न पोथी है, न किताब है, न ग्रंथ है, ये तो साक्षात हमारा वाक्य ज्ञान है। ये तो
ये तेनो वाङ्मय प्रतिमूर्ति प्रत्यक्ष एवं कृष्ण ही, ये तो साक्षात कृष्ण है। अब गोकर्ण जी से प्रार्थना करी, ऐसे नहीं जाने देंगे, दोबारा भी सुनाओ ना। जब गोकर्ण जी ने गांव वालों की पुकार सुनी, दोबारा भागवत सुनाई। 7 दिन में, जैसे अयोध्या में जब राम जी जा रहे थे साकेत के लिए, जितने अयोध्यावासी उतने विमान आ गए, ऐसे ही तुंगभद्रा नदी के तट पर जहां गोकर्ण जी भागवत कर रहे हैं, उतने ही विमान आए और समस्त श्रोता विमान में बैठ के मेरे नारायण के धाम चले गए, गोविंद के धाम चले गए। सज्जन ध्यान देना, ये विमान क्या है? कौन सा विमान की बात कर रहा हूं मैं आपसे? भाई कलयुग में तो ना बांस फटता, उस समय तो बांस फट भी गया था, अब यहां तो खुद फाड़ना पड़ेगा क्योंकि समय में परिवर्तित है। तो कौन से विमान की बात हो रही है? विगतः विमानः। हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों? जिसने अपने मान का हनन कर लिया है वही हनुमान है। भागवत सुनने के बाद और भागवत कहने के बाद, बहुत सी मैयाएं, बहुत से भाई लोग, हमने महाराज जी 10 भागवत सुन ली, हमने गुरु जी 15 भागवत सुन ली, हम कहीं की भागवत छोड़ते नहीं है और जीवन में परिवर्तन नहीं आया 1% भी। कैसी भागवत सुनी? हमने इतनी भागवत कर ली, हमारी सैकड़ों भागवत हो गई और व्यास जी के जीवन में नहीं आया 1% परिवर्तन भी। कैसी भागवत करी? श्रोताओं ने कैसी भागवत सुनी? भागवत सुनने के बाद और भागवत कहने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए? पृथ्वी से ज्यादा अपने आप को सहनशील बनाए, वृक्ष से ज्यादा अपने आप को सहनशील बनाए, जीवन में स्वाभिमान तो बना रहे लेकिन जीवन में अभिमान ना आए, उसी के लिए विमान आता है, उसी को विमान कहते हैं। जिस दिन जीवन से अभिमान चले जाए, जिस दिन जीवन से मान चले जाए, समझ लेना उसी दिन विमान हमारे लिए आ गया। यहाँ गोकर्ण जी ने सबको महाराज आनंदित कराया। प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की पीड़ा का विनाश करा श्रीमद् भागवत कथा ने। सनत कुमार कहते हैं नारद जी से कि तुमने पूछा ना कि भागवत किसका कल्याण करती है, तो हमने तुम्हारे लिए बताया ये श्रीमद् भागवत जो है ये प्रेत का भी कल्याण कर देती है। और एक बात और सुन लीजिए भैया, ऐसा नहीं है कि एक ही पीढ़ी का उद्धार करे। भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है सज्जन हो, मातस्य पितस्य धार्या। भागवत जो है एक पीढ़ी में अगर हो रही है, मैं नाम लूं व्यासपीठ से तो ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी के परिवार में भागवत हो रही है। इस भागवत के मुख्य यजमान है वो, और उनकी जो ससुराल पक्ष है उनको जाकर भी भागवत लग रही है, और ननाद पक्ष जो है उनको जाकर भी भागवत लग रही है। यानी 7 पीढ़ी और 3 जगह पर 21 पीढ़ी सज्जन भागवत उनका कल्याण करती है, उनका उद्धार करती है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत कथा। मैं तो यहां तक आपको बताऊं, संत वर्णन करते हैं इसमें कि अगर श्रीमद् भागवत जी को हम सर पे ही विराजमान कर लें, सर पे ही अगर हम रख ले तो भी जीव का कल्याण तत्काल हो जाता है। पाप भागते नहीं है, पाप जल करके उसी समय ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सूत जी कहते ऋषियों में तुम्हारे लिए सुना रहा हूं, और सनत कुमार कहते हैं नारद तुमने प्रश्न किया ना भागवत किसका कल्याण करती है, तो भागवत के सामने कोई भी आके बैठ जाए। अरे आग में चाहे गीला हो चाहे सूखा हो अग्नि जला देती है, इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसमें चाहे पापी आके बैठ जा चाहे धर्मात्मा आके बैठ जा, ये भागवत सबका ही कल्याण करती है, सबका ही भला करती है। भागवत जी यहाँ से 6वां अध्याय पूरा होता है।
और प्रथम स्कंद अब प्रारंभ होता है। मुझे इतना बता दो, समझ में आ रही है कि नहीं है? कोई बात समझ में ना आ रही हो तो मुझे बताओ, मैं माइक तो और सही करा दूंगा। है जी, का क्या पता? श्रोताओं से पूछ रहा हूँ जी, समझ में आ रही है ना? तो फिर राधे राधे में करंट लगा के बोलियो जोर से, राधे कि जन्मादस्य तो बयादी तरतर चार थे सुविज्ञा सुराट तीन ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहन थे यति सूरया तेजो वारी मृगाम यथा विनिमयो यति सर्गोर वृषा धामना स्वेन सदा निरस्ति कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। यहाँ एक बात मैं आपसे कहूं, भागवत जी में किसी देवता का नाम नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात है। ना तो शंकर जी का नाम है, ना ही दुर्गा जी का नाम है, ना ही राम दरबार में राम जी का नाम है, ना ही हनुमान जी का नाम है, ना ही मेरे कन्हैया जी का नाम है, ना ही खाटू श्याम, किसी भी देवता का नाम नहीं है। अब ये एक अद्भुत बात है। अब आप बताओ कैसे कहोगे कि भाई ये कृष्ण पुराण है, कैसे कहोगे ये रामायण है, कैसे बोलोगे शिव कथा? किसी का नाम ही नहीं है इसमें। तो मैं संक्षिप्त में वर्णन करता हूं। सत्यम परम धीमहि। एक प्रश्न खड़ा होता है कि व्यास जी ने किसको भी प्रणाम नहीं किया। वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखे, भागवत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने, पाराशर जी के पुत्र ने। और एक प्रश्न खड़ा होता है, आप लोगों के मन में भी आ सकता है कि भागवत में किसी देवता का नाम नहीं लिया। जब किसी देवता का ही नाम नहीं लिया तो हम कैसे बोले कि ये शिव कथा है? हम कैसे बोले ये राम कथा है? हम कैसे कहें कि ये ठाकुर जी की, ये गोविंद भगवान की कथा है? नाम तो है ही नहीं। तो व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, और तुलसी बाबा कह रहे हैं कि धर्म न दूसरे सत समाना आगमो निगमो पुराण बखान। धर्म न दूसरे सत्य समाना आगमो निगमो पुराण बखाना धर्म न दूसरे। अब यहाँ तुलसी बाबा बोलते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और वेद व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। अब आप विचार करिए, ये सत्य कौन है? एक बात हम और आपसे कहें, भागवत जी का आरंभ सत्य से होता है। भागवत का जब मध्य आता है 10वां स्कंद, तो उसमें भी देवता देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम कि सत्यम सत्यस्य योनि नियतम च सत्य। यहाँ भी सत्य 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 बोला है। और भागवत का जब विश्राम होता है उसमें भी सत्य ही आता है। तो भैया ये सत्य कोई और नहीं। अगर वेद व्यास जी हनुमान जी की स्तुति अलग करते, राम जी की अलग करते, शंकर जी की अलग करते, तो दुर्गा जी आके खड़ी हो जाती। एक मंत्र मेरा भी लिख दो ना। फिर भैरव बाबा आते, व्यास जी मैंने क्या बिगाड़ा, एक मंत्र मेरा भी लिख दो ना। फिर खाटू श्याम आ जाते, अजी छोटा सा मंत्र हमारा भी डाल दो। फिर हमारे कन्हैया जी कहते नटखट, व्यास जी हमारा मंत्र क्यों नहीं लिख रहे आप, हमारा भी मंत्र लिखो ना। तो व्यास जी कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसी स्तुति गाऊं, ऐसी स्तुति अगर मैं बोलूं, तो मुझे लगता है कि जो मैं भागवत लिखना चाहता हूं वो समय तो मंत्रों में निकल जाएगा,
वो समय तो स्तुतियों में निकल जाएगा। इसलिए व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं राम को प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, मैं खाटू श्याम को प्रणाम करता हूँ, मैं बिहारी जी को प्रणाम करता हूँ। सत्यम परम धीमहि। अरे जितने भी देवी और देवता हैं आप बताइए जी ये सब कौन है? सत्य है। जितने भी देवी देवता हैं ये सब ही सत्य हैं और मैं उन सत्य को नमन करता हूँ, उस सत्य को प्रणाम करता हूँ। व्यास जी ने सज्जन हो या किसी को छोड़ा ही नहीं है। व्यास जी ने सत्य को प्रणाम करके सभी देवी और देवताओं को नमन और प्रणाम करे। भागवत जी के दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया गया है। भागवत हमें क्या सिखाती है? भागवत हमें जीना सिखाती है। भागवत हमें क्या प्रेरणा देती है? हमें एक नई ऊर्जा देती है। भागवत हमें क्या देती है? भागवत हमें धर्म सिखाती है। भागवत क्या देती है? भागवत हमें मूल देती है। मानो फूल हो और कोई जड़ ना हो, मूल ना हो, तो फूल किस काम का? तो भागवत हमें मूल देती है। और जो भगवत प्रेमी होते हैं, पृथु महाराज जी ने यज्ञ करे थे, नारायण भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो नारायण भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? कहा ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे फ्लैट चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे राजा बनना। अरे भाई स्वर्ग मुक्ति वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए, पर कुछ भी नहीं चाहिए। पर क्या चाहिए? क्या मांगते हो? पर जब मैं तुम्हारी कथा में जाके बैठूं, मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए, बस मांगने पर देना है तो फिर वो इतना ही दे दो, इतना ही दे दो। तो जो भगवत भक्त है, जैसे कि आप, जो भगवत भक्त है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो तो गोविंद की कथा मांगता है। और वो ही इस कलयुग में सज्जनों धर्म का मूल है। धर्म का मूल है। भागवत का एक तीसरा श्लोक है, वो तो बड़ा प्यारा श्लोक है कि निगम कल्प तरोल गलतम फलम सुख मुखाद अमृतम संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम घोरो रस का वो भी भाविका। यहाँ कहते हैं ये श्रीमद् भागवत जो है कलयुग में कल्प वृक्ष होगी। जैसे मानो कोई व्यक्ति रेगिस्तान गया, ऊपर से सर जल रहा है, नीचे से पैर जल रहे हैं, प्यास लग रही है, बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है, और गलती से पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और वो पेड़ किसका है? कल्प वृक्ष का, पता नहीं है उसे। और मन में विचार किया, मुंह से निकला अरे मुझे पानी चाहिए, नदी चल गई। मुझे खाना चाहिए, भोजन आ गया। मुझे बिस्तर चाहिए, बिस्तर लग गए। मुझे मौत चाहिए, सुंदर मौत मिल गई। अब ये जाने में हुआ है, अनजाने जाने में सब हो रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है उसे। ऐसे ही कलियुग में, कली काल में भागवत जो है ये सज्जनों कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ करके हम जो भी इच्छा पूरी करें, बाकी प्यारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, गोविंद पूर्ण कर देते हैं। ऐसी दिव्य ये श्रीमद् भागवत कथा है। सुख मुखाद अमृतम, ऐसा कल्प वृक्ष तो है ही है, लेकिन सुख मुखाद अमृतम। सज्जनों इसमें अमृत भरा है, और ये रसमालम, ये रसमय है। देखो आप कोई भी मिठाई बनाओगे, और मिठाई अगर आप बना रहे हो ना चाशनी वाली, वो 2 कढ़ाई में जाके सिकती है। इमरती बनाओ सिकेगी दूसरी में और चाशनी डलेगी। गुलाब जामुन बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, सिकेंगे दूसरी में और चाशनी दूसरी में। ऐसे ये भागवत जो है ये व्यास जी के हृदय में सिकी,
और सुख मुखाद अमृतम, तोता का मुख लग जाने से, सुख का मुख लग जाने से इस भागवत में चाशनी डल गई, यानी अमृत में चाशनी डल गई। कलयुग में जो इस ब्रह्म रस को पिएगा, बहुत से लोग कहते हैं क्या है भागवत, क्या है ये कथा, छाछ को और कथा को का बढ़ावो, गलत। कथा की तुलना वो छाछ से करता है, ब्रह्म रस की तुलना वो छाछ से करता है, मैं गलत मानता हूं इसे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये ब्रह्म रस है। जैसे गोपियों ने ब्रह्म रस को पिया है, ऐसे ही यदि प्रत्येक प्राणी इस ब्रह्म रस को पी ले तो निगम कल्प तरोर कल्पम, सज्जनों संसार की वस्तु पा करके अगर वो बांके बिहारी को भी मांगना चाहे तो ये भागवत बांके बिहारी को दे देगी, ये ठाकुर जी को ही दे देगी। ऐसी दिव्य शिरोमणि भागवत है। कितनी बार पिए साल से? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। अभी थोड़े दिन पहले मंदिर में कथा हुई थी और फिर हो गई, और बिहारी जी कहे होती रहे। कितनी बार पिए? तो भागवत जी कहती है कि सदा सेव्यम भागवती वार्ता। कितनी बार पिए? पर पीते चलो, पीते चलो, पीते चलो। अरे कितनी बार पिए? पर जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक इस रस को पीते चलो, इस रस को पीते चलो। एक बात और सुन लीजिए जी, भागवती वार्ता, केवल भागवत की वार्ता का ही रस पिए, बेफालतू के रस को ना पिए। जो भागवत का रस है, जो ब्रह्म रस है, उसी रस को पिए। भूरो रस का भूमि भाव का। ये भागवत सुनी नहीं जाती। तुम क्या करने आए हो भाई? बहुत से लोग कहते हैं भागवत सुनने जा रहे हैं। हम भी कहते हैं कहां जा रहे हैं भाई? भागवत सुनने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हम भागवत सुनने नहीं आए। अरे सुनेंगे तो इधर से उधर निकल जाएंगे। रसम, ये भागवत सुनने का विषय नहीं है, ये भागवत रस में है। और रस जो है वो सज्जनों खाया नहीं जाता, पिया जाता है। एक बार रोटी खा गई तो दोबारा नहीं खाओगे, फिर कुछ घंटे का टाइम लोगे। लेकिन पानी पी लिया तो 10 मिनट बाद फिर भी पी लोगे, प्यास बढ़ती है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो है भूरो रस का भूमिभाव का, कभी सुनी नहीं जाती। दोनों कानों से सज्जनों पीज मम कण रसायनम, मम कण रसायनम, कानों के द्वारा भागवत रस पिया जाता है। और भागवत रस को पी करके जो तृप्त हो जाता है, भगवान के चरित्रों को सुनकर जो प्रसन्न हो जाता है, सज्जनों उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो भी मनोकामना पूर्ण कर लेते। यह सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों से, ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है ये सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। कहीं सुखदेव जी कौन है? मैं तो सुखदेव जी की कथा सुनना चाहेंगे हम। बस सुखदेव जी की कथा सुनाने से पहले मैं एक बार बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम कर लेता हूं, गोविंद के चरणों में प्रणाम कर लेता हूं। वो बांके बिहारी से बिहारी से हरि मेरे नैना लड़ गए, 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 हरि मेरे नैना लड़ गए।
वाला नहीं होता, बिना दिल के कोई दीवाना नहीं होता। जो ना बजाए ताली और जो ना नृत्य करे इस प्रांगण में, वो मेरे बांके बिहारी का नहीं होता। फरीदाबाद वालों से किस किस के नैना मेरे बांके बिहारी से लगे हैं, जरा मुझे बताएंगे क्या? मुझे लगता है आधे लोगों के लगे हैं, जिन जिन के लगे हैं वो लोग बताइए हाथ उठाकर। तो भैया नैना यदि मिल गए तो प्रेम तो हो ही गया, तो प्रेम में तो फिर अलग ही करंट आता है। तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आया? अरे मेरे लड़ गए
मेरे नैना लड़ गए, 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 सज्जन सोनकादिक ऋषि कहते हैं, सुखदेव जी की कथा तो आप अवश्य सुनाना, लेकिन हमारे 6 प्रश्न हैं पहले आपसे, और आप ध्यान देना, इन 6 प्रश्नों पर ही भागवत 7 दिन घूमती है। ये 6 प्रश्न ही भागवत के आधार हैं, और इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की कथा चलती है। सोनकादिक ऋषि परम आदरणीय सूत जी से पहला प्रश्न कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लेना। हो सकता है कि बीच में खड़ा करके किसी को पूछ लूं कि सूत जी से कौन से प्रश्न किए थे, क्योंकि मास्टर जब ज्यादा मेहनत करता है ना स्टूडेंट पर, तो वो उम्मीद भी रखता है, तो वो खड़ा करके पूछ भी सकता है। यह बांके बिहारी बैठकर क्लास ले रहे हैं, भागवत जी की क्लास चल रही है, और सभी श्रोता क्लास अटेंड कर रहे हैं। प्यार से को राधे राधे। तो पहला जो प्रश्न किया है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है मानव का, या दान देना धर्म है, या परिक्रमा लगाना धर्म है? मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा सूत जी ये है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात वहां लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कलयुग में तो शनि देव ही सबसे श्रेष्ठ है।
हमारी समझ में नहीं आता हम किसको श्रेष्ठ जाने, किसको पूजे और किसको छोड़े, कौन श्रेष्ठ है। कृपा करके हमारा दूसरा प्रश्न है। आप ही सब मंदिर आते ही हैं, कभी कभी मन में दुविधा आ जाती है। एक मैया थी, चनौड़ी लाई, छोटी छोटी चनौरी हो ना, लाई और भोग लगावे लगी। 2 चनौरी दुर्गा जी पे चढ़ा दी, 2 चनौरी राम जी पे चढ़ा दी, 2 चनौरी भैरव बाबा पे चढ़ा दी, 2 चनौरी राधा माधव को चढ़ा दी। और शंकर जी को जब नंबर आयो तो चनौरी खत्म हो गई। अब तो मन में दुविधा आ गई और मंदिर से निकल गई। अब मन में सोचती जा रही है, विचार करती जा रही है रास्ता में, बता शंकर जी तो यूं कहेंगे वो तो बैठे ही छोड़ गए, वो तो बैठे ही छोड़ गए। अब जो पूजा इतनी श्रद्धा आस्था से करी थी वो दुविधा में चली गई। तो कौन श्रेष्ठ है, किसको पूजे किसको छोड़े, हमारा दूसरा प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न जो है सूत जी कि सूत जानी सी भद्रम ते भगवान सत्वताम पति देव कायाम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हमारा तीसरा जो प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम है आजन्मा, और आजन्मा का मतलब क्या हुआ जी? जिसका कभी जन्म नहीं होता। वेद में परमात्मा का नाम है आजन्मा, भगवान स्वयं कहते मैं आजन्मा हूं। तो जब वेद में परमात्मा का नाम आजन्मा है, जब भगवान स्वयं कहते मैं आजन्मा हूं, तो वो देवकी का पुत्र बन के क्यों आया? वो कौशल्या का पुत्र बन के क्यों पधारा? हम जानना चाहते हैं कि आजन्मा का जन्म कैसे हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है। हमारा चौथा जो प्रश्न है वो तो बड़ी दुविधा का प्रश्न है। कोई कहते हैं कि भगवान अनेक हैं, संत बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के तो अनेक अवतार हैं, भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह निवास करता है। अगर वैष्णवों से पूछें जो राम और कृष्ण के भक्त हैं, वो कहते हैं केवल 2 भगवान के अवतार हैं, एक है राम अवतार, एक है कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो वैष्णव जन कहते हैं 2 अवतार हैं, संत कहते हैं अनंत अवतार हैं। तो हमारा जानने का मन ये है कि भगवान कितने? 1 2 5 10 20 50 100 200 500 कितने भगवान? और एक बात कहूं मैं आपसे, मैं किसी देवता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारे हिंदुओं ने खुद हिंदू होकर के, हिंदू की पहचान क्या है साहब? अरे मस्तक पर टीका, माथे पर टीका, सर में चोटी, हाथ में कलावा, गले में जनेऊ, गले में तुलसी की माला, ये हिंदू की पहचान है। जिसने 2 तोला की चेन पहन ली, सुन लीजिए ध्यान से, सोने की चेन पहनोगे तो चोर लुटेरों की नजर रहेगी, और तुलसी की माला पहनोगे तो मेरे बांके बिहारी की नजर रहेगी, मेरे गोविंद की नजर रहेगी। 50,000 की चेन पर ठाकुर जी की नजर नहीं, चोरों की नजर है, और 20 रुपया की माला पर चोरों की नहीं, मेरे बांके बिहारी की नजर है, मेरे गोविंद की नजर है। सोने की चेन हटवाओगे तो भाई हमारे काम धंधा क्या होगा पंडित जी? अरे सोने प्यार से बुला दे, सोना भी खूब पहनो, मना थोड़ी कर रहा हूं, पर गले में तुलसी की माला डबल करके पहन लो, सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यार से बुला दे। तो भगवान के अवतार कितने?
और इस कलयुग में तो गली गली में भगवान नए बन जाते 10-5 साल में। 10-5 साल में भगवान खड़े हो जाते। हल्की सी कोई 10-5 लाख करोड़ रुपया हो या नहीं, 2-4 गाड़ी घूमी नहीं और सज्जनों 2-4 चेला चट्टी आगे पीछे डोले नहीं, बन गया भगवान। हम जानना चाहते हैं कि प्रमाणित रूप से भगवान कितने हैं? 1, 2, 5, 10, 20, 50 हमें बताइए। हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान कितने? हमारा 5वां जो प्रश्न है वो आपसे है सूत जी। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो इतनी सी बात को इतनी बना करके कहे। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो इतनी बात को इतनी बना करके और श्रोताओं को समझा रहे, संक्षिप्त में बात को कहे। समुद्र को एक गागर में भर दे, वो वक्ता श्रेष्ठ है। क्योंकि आने वाला जो समय वो कलयुग का होगा और कलयुग में लोगों पर टाइम नहीं रहेगा, इसलिए कथा का जो सार है वो सार ही हमको सुनाना, विस्तार से मत सुनाना, संक्षिप्त में सुनाना। और हमारा जो 6वां जो प्रश्न है वो सूजी 6वां प्रश्न ये है कि भगवान जब अपनी लीलाओं को करके द्वारका से जा रहे थे, मृत्यु लोक से जब स्वाधाम जा रहे हैं, स्वाधाम गमन कर रहे हैं, तो उद्धव ने प्रश्न किया था कि हे द्वारकाधीश, आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा? आपके जाने के बाद धर्म कमजोर पड़ जाएगा, आपके जाने के बाद धर्म निराशित हो जाएगा। आपके जाने के बाद में ये धर्म जो है ये किसकी शरण में जाएगा? कृपा करके आप बताओ ना। तो द्वारकाधीश ने उद्धव को जो कहा है वो आगे आप सुने। तो हमारा 6वां जो प्रश्न है वो कृपा करके ये बताओ, तो स्वयं भगवान ही यहां से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? हमारे ये 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए। सूत जी इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, वाह महात्माओं, वाह ऋषियों, तुमने तो प्रश्नों की झाड़ लगा दी। इतने सुंदर तुम्हारे प्रश्न जो अपने लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए हैं, देश उत्थान के लिए हैं, राष्ट्र हित के लिए हैं। इन लोक हितों, इन प्रश्नों को सुन करके तो प्रत्येक लोक का प्राणी प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने से पहले मुझे गुरु का सहारा लेना पड़ेगा।